हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बीएसटीसी 2020 के फॉर्म आप खुद घर बैठकर अपने स्वयं इसी मोबाइल से, जिस मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हो, इसी से आप अपना फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हो, कंप्लीटली भर सकते हो बिना कोई गलती किए। जी हाँ, आपके पास अगर कंप्यूटर है या आपका मोबाइल है तो आप इन दोनों से भर सकते हो अपना फॉर्म। ठीक है, तो कैसे भरना है पूरी प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बीच में बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, कंप्लीट देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अगर आप देखिए मोबाइल से अगर भर रहे हैं तो आप क्रोम ओपन कर ले। क्रोम ओपन करने के बाद आप pre-dled.com इस पे जाएं और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर देखिए 3 पॉइंट दिखेंगे आपके क्रोम ब्राउजर में, वहां पर आप क्लिक करें और डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन दिखेगा, वहां पर उस पर क्लिक करें। आपका जो पेज है वो बड़ी साइज में खुल जाएगा। इससे आप अपना फॉर्म बिना किसी मिस्टेक के एज ए जैसे आप कंप्यूटर पे भरते हो उसी प्रकार आप मोबाइल से भर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले इस वीडियो को आप पूरा देखना, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ठीक है, फॉर्म भरते समय इसीलिए आपको पूरा सावधान रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू कैंडिडेट आपको नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नीचे आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपसे जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे डिटेल पूछेगा। इस डिटेल में आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ये सारी डिटेल आपको अपनी 10th की जो अंक तालिका है उसी से यहाँ पर फिल करनी है, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन में आप कोई गलती करते हो तो आपको सुधार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सारी स्पेलिंग्स कैपिटल लेटर में ही डालनी है। ठीक है, और एकदम एक्यूरेट डालनी है। डेट ऑफ बर्थ का बिल्कुल ध्यान रखें, आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में बिल्कुल सही होनी चाहिए। ये डिटेल सबमिट करने के बाद आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए पूछेगा कि आपने जो ये डिटेल नाम, मदर नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी डाली है वो एक बार जांच कर लें। अगर सही है तो कंफर्म पर क्लिक करें, अगर गलत है तो कैंसिल पर क्लिक करके वापस इनको एडिट कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ओटीपी सेंड करेगा, और जैसे भी आपका मोबाइल नंबर अगर सही है तो ये बताएगा कि आपका ओटीपी सेंड हो गया है सक्सेसफुली। उसके बाद आपको अपना मोबाइल चेक करना है और मोबाइल में जो ओटीपी आता है वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करना है। जो भी आपका ओटीपी है वो लगभग 60 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। तो यहाँ पर आप अपना ओटीपी एंटर करके जैसे ही वेरीफाई करते हैं तो आपसे पूछेगा कि आपके कॉन्ग्रेचुलेशन, योर एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड हैव बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। मतलब क्या है इसका, कि आपकी जो आईडी और आपका जो पासवर्ड है वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए वो आपको सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है आपके मोबाइल नंबर पर। तो फिर आपको अपने मोबाइल नंबर, जो मैसेज आता है मोबाइल नंबर पर, उसको ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखा होगा डियर फला फला, जो भी आपका नाम है, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली लॉग इन डिटेल्स फॉर प्री डीएलएड 2020। यहाँ पर नीचे दी गई है एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज को सेव कर लो, अपने पास रखना है, क्योंकि ये आईडी और यही पासवर्ड से आप आगे की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो इस वेबसाइट से। फिर आपको आएगा लॉगिन पैनल, यहाँ पर आपको अपनी आईडी या पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है, आप जैसे ही अपनी आईडी और पासवर्ड एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग टैब खुलेंगे जिनको आप क्रम वाइज भरोगे। तो सबसे पहला जो टैब होगा जिसमें आपको अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन भरनी होगी, जैसे कि आवेदक का नाम, माता का नाम, ईमेल, आधार नंबर, आपका लिंग, आपके पिता का नाम, आपकी जन्म तिथि, आपका मोबाइल नंबर। ये सारी चीजें जो आपने भर रखी है वो भरी हुई आएगी, लेकिन आधार कार्ड और लिंग, वैवाहिक स्थिति ये आपको भरनी पड़ेगी। फिर इसके बाद ये भर लोगे तो इसके नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, निवास का आपका राज्य कौन सा है, आपका जिला कौन सा है। जो भी आपका राज्य है, राजस्थान है तो राजस्थान, हरियाणा है तो हरियाणा। ठीक है, अगर पड़ोसी राज्य है तो जो भी राज्य, यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। फिर आप किस जिले में रहते हो उस जिले को भरने के बाद आपकी कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी आप आते हो उसमें भर देना। फिर आप अगर अल्पसंख्यक में आते हो तो यस करना है, अगर नहीं आते हो तो नो ही रहने दो। अगर आप 40% से अधिक दिव्यांग हो, आपके पास प्रमाण पत्र हो, तभी आप इसको यस करें, अन्यथा नो कर दें। अगर आप आर्मी या इनसे आपके पास डिफेंस का सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हो, वरना इसको नहीं करना है। तो ये तीनों नो नो रह जाएंगे।
फिर यहाँ पर आप सेव और नेक्स्ट करोगे तो अगला टैब आपके सामने आएगा। अगला टैब आपके सामने आएगा फोटो और सिग्नेचर का। ठीक है, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर का यहाँ पर मिस हो गया, तो इस फोटो और सिग्नेचर के टैब में आपको अपनी जो है फोटो डालनी है और अपने सिग्नेचर, किसी कॉपी पर सिग्नेचर कर ले, और आपके मोबाइल में अगर कैम स्कैनर है तो आप अपनी फोटो और अपने सिग्नेचर कैम स्कैनर से स्कैन करें छोटी से छोटी साइज में, यानी लगभग 100 से 200 केबी में। यहाँ पर ऐसा कोई बाधा या क्राइटेरिया नहीं है कि आपकी जो फोटो और साइन है वो फिक्स 50 केबी या 100 केबी में होने चाहिए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो नजदीक से स्कैन करें ताकि साइज छोटी आए। तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, यहाँ पर ये पूछेगा, ऑप्शन दे देगा आपको अपने गैलरी से एक्सेस करने का, तो आप कैम स्कैनर से उस फोटो को जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर लें। ठीक है, फिर अपनी फोटो और साइन अपलोड करने के बाद आपको ये पूछेगा आपका एड्रेस डिटेल, यानी आपका स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड, आप कहाँ पर रहते हो, और आपके पास का जो पोस्ट ऑफिस है, जो आपका पोस्ट ऑफिस लगता है वही पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर डालना। अगर आप पत्राचार पता भी यही रखना चाहते हो तो यहाँ पर सिलेक्ट, जो ये ऑप्शन है इस पर ओके कर दो, तो ये जो नीचे वाले ऑप्शन है वो हट जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्थायी पता अलग है और पत्राचार पता अलग है तो आप दोनों अलग अलग भर सकते हो। ठीक है, इसको भरने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट करते हो तो आपको ये आपकी एजुकेशन डिटेल पूछेगा, और यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं वो आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछेगा अल्प भाषा संस्थान, यानी अगर आप उर्दू, सिंधी, ऐसी अगर कोई भाषा है जैसे पंजाबी, इन भाषाओं से संबंध रखते हो, आपको भाषा आती है और आप चाहते हो कि आप डीएलएड इन्हीं भाषाओं से करो, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा अल्प भाषा संस्थान। अगर आप नहीं कर, इनके कॉलेज बहुत ही कम होते हैं, मतलब मुश्किल से 5 या 7 कॉलेज होंगे इनके। ठीक है, तो इन कॉलेज को आप, अगर आप आते हो इन कैटेगरी में, आपको इन भाषा की पकड़ अच्छी है तो आप इन कॉलेज को यस कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन देगा आप कौन सी लैंग्वेज लेना चाहते हो, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, जो भी आपको आती है। ठीक है, अगर नहीं तो इसको आप नो कर दें। ठीक है, छोड़ दें। फिर डीएलएड जनरल, यानी आप सामान्य वीएसटीसी करना चाहते हो या फिर डीएलएड संस्कृत करना चाहते हो। अगर आप सिर्फ जनरल पे यस करोगे तो आपको 400 रुपए देने हैं। अगर आप जनरल और संस्कृत दोनों करोगे, मतलब ये कैंडिडेट संस्कृत में भी अप्लाई कर सकता है, संस्कृत के कॉलेज भी साथ में भरेगा और जनरल के कॉलेज भी साथ में भरेगा। ठीक है, तो आप संस्कृत से करना चाहते हो तो आप संस्कृत भी यस कर दो, और साथ में ये भी जनरल वाली भी यस करना है आपको, क्योंकि अगर आपको संस्कृत में नहीं मिलती है कॉलेज, जो गिनती के 20 कॉलेज होते हैं, लगभग इतने ही है संस्कृत के, 20, हाईएस्ट अगर करें तो 25 कॉलेज होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर सामान्य में लगभग 350 कॉलेज से प्लस में कॉलेज है, तो यहाँ पर अगर आपको संस्कृत में नहीं मिल पाते हैं तो आप इसमें भी भर सकते हो। तो इसीलिए आपको दोनों यस करके 450 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, आपको यही करना है। ठीक है, फिर ये भरने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम पूछेगा कि आप कौन से जो एग्जाम है 12th का वो आप क्वालिफाई कर लिए हैं या अपेयरिंग में है, या फिर आप वरिष्ठ उपाध्याय, यानी जो संस्कृत से पढ़ने वाले हैं, जो वरिष्ठ उपाध्याय करते हैं, तो वो यहाँ पर उनको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम में कि आप वरिष्ठ उपाध्याय है या आप सीनियर सेकेंडरी अपेयरिंग है, यानी आपकी चल रही है, तो आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है। अगर आपने पास कर लिया तो लगभग तीसरे नंबर पे आएगा सीनियर सेकेंडरी पास में। ठीक है, तभी यहाँ पर आगे के ऑप्शन शो होंगे। अगर आपने यहाँ पर गलत सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होने वाली है, आपको जो है गड़बड़ होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट नहीं करना है, एज इट इज सेलेक्ट आएगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। अगर आपका अदर कोई बोर्ड है, ठीक है, आप पंजाब या हरियाणा से की हो या दूसरा कोई आपका राज्य है, वहां का कोई बोर्ड है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके उस बोर्ड को निकाल सकते हो। वरना आपको अदरवाइज अगर आप राजस्थान से किए हो तो आपकी अंक तालिका पर दिया हुआ होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर, तो इसी को आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपने सेकेंडरी कब पास की है उसका ईयर डालना है आपको, और ईयर डालने के बाद आपको रोल नंबर डालना है, फिर मार्क्स, कितने मार्क्स में से आपके कितने आए, फिर यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक शो कर जाएगा, तो आपको ये तो टेंशन है नहीं। फिर 12th का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि किस साल आपने 12वीं पास की है, फिर आपको 12th का रोल नंबर यहाँ पर डालना है, और फिर रोल नंबर डालने के बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स डालना है, फिर कितने मार्क्स आपके आए हैं वो डालने, तो यहाँ पर परसेंटेज आपको बता देगा। फिर यहाँ पर आपको टिक करना है कि मैं निष्ठापूर्वक ये सत्यापित करता हूं कि उक्त आवेदन पत्र में जो भी आपने डिटेल भरी वो आपकी एकदम सही डिटेल है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। फिर आप जैसे ही नेक्स्ट करते हो तो फॉर्म प्रीव्यू आएगा, यानी आपका फॉर्म कैसा दिखता है वो आपको बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई होगी,
ठीक है, आप उन सारी डिटेल को एक बार चेक कर लें। अगर आप इसमें कुछ भी गड़बड़ पाते हो तो यहाँ पर एडिट फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे ब्लू कलर में, एडिट फॉर्म पे क्लिक करें तो जो भी आप एडिट करना चाहते हो अपने फॉर्म पे वापस पहुंच जाओगे, तो आप एडिट कर सकते हो। अगर आप सब कुछ सही पाते हो कि आपके फॉर्म में जो आपने डिटेल भरी है बिल्कुल एकदम सही है, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यानी वेरीफाई एंड सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपको प्लीज वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन फील्ड बाय यू, यानी सारी इंफॉर्मेशन आप अपने द्वारा सेव करना चाहते हो तो आपको वेरीफाई करना है। तो आप जैसे ही वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो आपको ये ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन पे ले आएगा, जहां पर आपको अपना नाम, कोर्स जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, टोटल फीस कितनी है, पेमेंट स्टेटस आपको ड्यू बताएगा, ठीक है, नॉट डन बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए पेमेंट फीस ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए पेमेंट ऑप्शन विल बी अवेलेबल सून बता रहा है, यानी अभी तक पेमेंट के जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐड करने हैं, वेबसाइट है जो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका पूरा फॉर्म आप बिल्कुल आराम से भर सकते हो, कोई भी यहाँ पर आपको परेशानी नहीं होने वाली है, बस आप इस वीडियो को ठीक से समझ लेते हो तो, ठीक है। तो पूरा भरने के बाद अब आपको पेमेंट वाला ऑप्शन अगले वीडियो में बताऊंगा, जब यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा कि आपको अपना पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई अगर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आप अपना फॉर्म भर लो। यहाँ पर अभी तक आपको पीडीएफ सेव करने का ऑप्शन नहीं दिया है, तो जैसे ही यहाँ पर आप फीस पे कर दोगे तभी आपको पूरा फॉर्म है और पेमेंट दोनों की रिसिप्ट और फॉर्म दोनों के जो 2 पेज होंगे या 1 पेज हो सकता है, ठीक है, कम से कम 2 पेज तो होंगे ही, उनको आप यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आएगा और आप उस फॉर्म को सेव करके, ठीक है, उसको अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें संभाल के रखना है, क्योंकि अगर आप प्री बीएसटीसी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो ये फॉर्म ही होगा जो आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। अगर ये फॉर्म आपने ऐसे ही कहीं फेंक दिया या कहीं गुम गया तो आप प्री बीएसटीसी में सिलेक्शन ले ही नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत कम चांस है कि आपको दोबारा ये फॉर्म प्रिंट करने का मौका मिले, तो आप इसको बढ़िया संभाल के रखें, ठीक है। हो सके तो एक जेरोक्स एक्स्ट्रा निकलवा लें, क्योंकि कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट के साथ, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें इसको वीडियो को, ताकि जो स्टूडेंट गांव से है वो दूर गांव यानी गांव से दूर ई मित्र पर न जाकर पैसे खर्च न कर खुद ही अपना फॉर्म एकदम सावधानी से भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस साल जो प्रोसेस है बिल्कुल इजी प्रोसेस है, इसीलिए मैंने आपको सारा प्रोसेस इस एक वीडियो में बता दिया है। बस पेमेंट का ऑप्शन आएगा तो आपको आपके पास जो भी ऑनलाइन पेमेंट का मेथड होता है, कार्ड है तो कार्ड, अगर नहीं है तब आपको ई मित्र पे जाके आपको वहां से पेमेंट करवानी है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।